चलो देखो। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो एक्सरसाइज नंबर 5.5 का सेकंड पार्ट है आज, पार्ट टू। कल पार्ट वन किया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने। और यहाँ तक तो कंप्लीट कर ही दिए थे हमने, है ना। सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। और कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्राई करने के लिए कहा था, उसमें से क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 10वां, या छठा आठवां, आठवां दसवां, आठवां दसवां। चलो तो आठवें की बात कर रहे हो आप। तो साइन टू द पावर, साइन एक्स टू द पावर एक्स में तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स लॉग का डंडा लगा के एक्स को नीचे उतारना पड़ेगा। तो लेट से इसको यू ले लिया, तो इसमें लॉग लगाया तो क्या बना, लॉग यू। और एक्स नीचे उतार के एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, यही किया है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 1/u इंटू यू डैश। एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। लॉग साइन एक्स का करने के लिए पहले लॉग का करेंगे तो 1/sin x, और फिर साइन एक्स का चेन रूल से करेंगे तो, सॉरी सॉरी, मेरे प्रोडक्ट रूल में दोनों का ही कर दिया, दोनों का नहीं करना। अगर हमने एक्स का किया है तो लॉग साइन एक्स एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो होगा, एक्स एज इट इज रहेगा। और अब लॉग साइन एक्स का करेंगे तो वही 1/sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यही किया है। चलो तो यू डैश की वैल्यू आ जाती है, यू को उधर लेगा, यानी कि साइन एक्स टू द पावर एक्स को उधर लेगा। ब्रैकेट आ जाओ, 1 इंटू लॉग साइन एक्स, एंड दिस इज प्लस, सॉरी नॉट इंटू, प्लस कॉस बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। तो एक्स कॉट एक्स। डाउट्स? तो ये तो हो गया होगा आपका ना। अब बात करते हैं वी की। तो उसको वी माना आपने, और इसको वी माना तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पावर वेरिएबल पे वेरिएबल है ही नहीं। तो इसको तो सिंपली हम वी डैश निकाल सकते हैं इसका। तो वी डैश इसका हम निकालेंगे तो सबसे पहले मुलाकात हुई साइन इनवर्स से। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√, रूट ऑफ 1 - x²। तो 1 - x की जगह किसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर चेन रूल से अंदर एंट्री मारी तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट इज लाइक 1/√रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 - x इंटू 1/2 रूट एक्स। अब रूट से अंदर रूट वाला मल्टीप्लाई हो सकता है, तो टू तो बाहर रहेगा, तो 1/2 एंड होल रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 x, और एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, x²। बताओ क्या कंफ्यूजन है, आप क्या गलती कर रहे हो बताओ। रूट से रूट नहीं काटा। रूट एक्स इंटू एक्स, रूट x²। बट ये बीच में माइनस है ना, तो ये होल रूट जब करेंगे तो x ऐसे रहेगा, होल रूट जब करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x, जो कि सॉल्व हो कैसे बनेगा। ठीक है, फिर दोनों अलग अलग सॉल्व हो गए। अब तो क्या करना है, तो y डैश क्या हो जाएगा हमारा, y डैश विल बी इक्वल टू दिस थिंग, प्लस प्लस है बीच में साइन, प्लस दिस थिंग। ठीक है, मैच हो रहा है। टेंथ वाले का क्या हाल है, किया ही नहीं, क्यों? क्यों नहीं किया बेटा? तो वही u ले लो अलग से और v ले लो। हम्म, इसको u ले लो, इसको v ले लो। तो u इक्वल टू दिस। अब लॉग का डंडा लगाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग u। एंड इधर बन जाता है एक्स कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स तो नीचे आ जाएगा, और लॉग किस पे लगेगा, जो बेस है, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एक चीज और देखो, इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम चाहे तो दोबारा लॉग लगा सकते हैं, ताकि इस टाइप के फंक्शंस में भी फिर अपन इस पे दोबारा लॉग लगा लें तो ये वापस प्रोडक्ट टू सम रूल में खुल जाएगा ना। और चाहें तो 3 बार, अगर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इसको 2 बार डबल एप्लीकेशन और प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 में तो कर सकते हैं, 3 से ज्यादा में मुश्किल है। तो लेट से इसको दोबारा लॉग नहीं लगाते हैं और इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होता है, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u इंटू यू डैश। अब आप डिसाइड करो कि आप इसको एक फंक्शन मानोगे
और उसको दूसरा मानोगे, या इसको पहला मान के इसको दूसरा मानोगे, या जैसा आप चाहो इन इन दोनों को भी एक फंक्शन और इसको भी एक मान सकते हो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम ये। तो बोलो किसको पहला एक फंक्शन मानना है, किसको दूसरा मानना है। एक्स इंटू कॉस एक्स को एक फंक्शन मानना है, ठीक है। तो इसको अगर एक फंक्शन मानेंगे तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा इंटू दूसरा फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यही कहता है। तो पहले फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो उस डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ये अभी इस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है जस्ट अभी, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव 1/x। समझ गए। तो दो बार प्रोडक्ट रूल लगा, देखो इस एक बार अंदर लगा, एक बार ओवरऑल लगा, ठीक है। तो u डैश की वैल्यू हो जाती है, u को उधर भेजो, दैट मीन्स x की पावर x cos x को उधर भेजो, ब्रैकेट लगाओ, 1 इंटू कॉस एक्स x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स, और यहाँ एक्स एक्स गया तो क्या बचा, प्लस कॉस एक्स। तो ये तो बना हमारा यू डैश, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप, कॉस एक्स यहाँ पे, ठीक है, कोई कुछ नहीं होगा। अब वी जो डैश है, जो जिसको हम वी मानेंगे, उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वोशंट रूल से, और चाहे तो लॉग लेके भी कर सकते हैं, लॉग यू माइनस लॉग वी बन जाएगा, ठीक है। बोलो लॉग लेके करना है विदाउट टेकिंग लॉग करना है, लॉग लेके, ठीक है। तो इस केस में भी फिर अगर आप लॉग ले रहे हो तो लॉग वी विल बी इक्वल टू लॉग दिस, और लॉग दिस क्या होगा, लॉग दिस माइनस लॉग दिस, क्योंकि क्वेश्चन वो है प्रोडक्ट टू सम रूल, x² + 1 माइनस लॉग x²-1, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाता है 1/v डैश, इस लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/, ये पूरी चीज नीचे आ जाएगी, और x² + 1 का भी करना पड़ेगा चेन रूल से, जो कि बनेगा 2x, इसका करेंगे तो ये पूरी चीज नीचे आ जाएगी, और x² - 1 का करेंगे तो भी 2x। डन। तो v डैश की वैल्यू v को उधर लेके जाओ, दैट मीन्स ये पूरी चीज को उधर लेके आओ, x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइडेड बाय दिस, एंड टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे करेंगे। 2x को कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, इंटू 2x कॉमन लिया तो क्या बना, 1/x² + 1 माइनस 1/x² - 1, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइडेड बाय x²-1, ये तो बाहर, एलसीएम लेते हैं, तो x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय x²-1, ये होगा एलसीएम, दिस इंटू दिस यानी x²-1 माइनस दिस इंटू दिस यानी x²+1, ठीक है। क्या कैंसिल आउट हुआ एलसीएम लेने के बाद, x² - x² कैंसिल आउट हुआ, -1 - 1 क्या बन गया, -2, ठीक है। और दूसरी चीज x² + 1 से x² + 1 भी कैंसिल आउट हुआ, -2 बाहर आएगा, तो -2 इंटू 2x -4x, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, x² - 1 का, x²-1 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 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट क्वोशंट रूल से करता तो भी v का स्क्वायर होता, देखो फाइनली हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लॉग लेने से यहाँ पे आसान हुआ, करीब करीब उतना ही काम है, आप क्वेश्चन टूल से करते तो भी आता। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो dy/dx होगा वो क्या होगा, u डैश, और प्लस है बीच में तो प्लस v डैश, तो u डैश मतलब ये चीज, प्लस ये चीज, मैच करो आंसर, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि ये खुद माइनस में है ना। चेक करो आंसर। बोलो क्या चेंजेस है। और फिर ये x⁴ cos x, ये पूरे से थोड़ा ना मल्टीप्लाई, पूरे से मल्टीप्लाइड है, यस ये तो पूरे से मल्टीप्लाइड होगा ना, ऑब्वियस बात है, तो हमने गलत लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। देखो ये u डैश करेंगे तो u इस पूरी जनता से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने तो केवल इसको इन दोनों से कर रखा है, गलती है ना।
तो क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट और लगेगा यहाँ पे, इस पूरे से मल्टीप्लाइड है ये। अब अंदर से अंदर सॉल्व करेंगे ना जब हम, तो अंदर से अंदर सॉल्व करने में cos x इंटू लॉग एक्स, देखो क्या बनेगा, cos x इंटू लॉग एक्स, cos x log x, देन माइनस x साइन x log x, ठीक है, फिर प्लस cos x, ठीक है। अब cos x log x, cos x में से cos x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा log x प्लस वन, फिर माइनस x साइन x log x, और फिर ये पूरी चीज अब मल्टीप्लाई होगी जो बाहर रखा हुआ है एज इट इज। अब मैच करो, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट पे। हम्म। तो ये ट्राई करने चाहिए ना बेटा घर पे, जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख सकते, ये चीज बिल्कुल कड़वा सच है। ठीक है, इसमें तो अब दो दो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये भी वेरिएबल पे वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल पे वेरिएबल, तो y इक्वल टू ले लिया हमने, फिर इसको ले लिया u, उसको ले लिया v, दिस इज u, वो स्टेप्स लिख ही देंगे हम सारे, दिस इज u प्लस v। तो u की वैल्यू है, इधर लिख देता हूँ, u की वैल्यू है x प्लस वन बाई एक्स टू द पावर x, v की वैल्यू है, इधर लिख देता हूँ, x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। चलो लॉग लगा दो दोनों साइड, सो दिस बिकम्स log u, और इधर क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो x डॉट लॉग ऑफ x प्लस वन बाय एक्स, इधर आओ, इधर लॉग लगाओ तो log v, और इसको नीचे उतारो तो वन प्लस वन बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर बनता है वन बाई यू डॉट यू डैश, और इधर चेन रूल लगेगा x इंटू दिस में, x पहला फंक्शन ही है तो x का डेरिवेटिव वन इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना, x एज इट इज, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइडेड बाय समथिंग, और चेन रूल से समथिंग का भी डेरिवेटिव होगा, तो समथिंग का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव वन, और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव, अभी एक बार करके बता रहा हूँ, आगे से डायरेक्ट याद रखना, लिस्ट में ऐड ऑन कर देना, वन बाय एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस वन, शायद पहले बताया है, वन बाय एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन का पॉलिनॉमियल फंक्शन की तरह करो तो माइनस वन नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर माइनस वन माइनस टू, तो माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू का मतलब क्या होता है, वन बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या बना, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब आप माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, इधर माइनस वन है ना, तो ये माइनस वन देखो, पॉजिटिव का नेगेटिव, फिर नेगेटिव का पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव का नेगेटिव, फिर नेगेटिव का, ऐसे चलता जाएगा ये, है ना। तो पॉजिटिव का नेगेटिव है तो अब नेगेटिव का क्या बनेगा, पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर है ना, तो टू नीचे आ जाएगा, टू डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक एक पावर बढ़ती जाएगी। अगले का बताओ, अब जैसे वन वन इंटू टू किया ना, नहीं टू भी तो है, अच्छा आप ऐसे याद करो, चलो ऐसा कंफ्यूजन होगा, ये वन बाई एक्स का है, वन बाय एक्स स्क्वायर का करो, फिर वन बाय एक्स क्यूब का करो, जो डेरिवेटिव आ रहा है उसका मत करो, है ना। वन बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अब ये सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस टू बाय एक्स क्यूब, वन बाय एक्स क्यूब का क्या होगा, थ्री बाय पावर फोर, जो भी इधर है उसको उतारो, नेगेटिव करो, और एक नीचे की पावर बढ़ा दो, तो ये जो अभी हमने किया ये नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट, ठीक है। और लिस्ट में ऐड ऑन कर देना, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर है, याद ही रखना है बिल्कुल, है ना। हम्म। सो इसको क्या कहा मैंने, वन, और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डेरिवेटिव पोर्शन ओवर। अब सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, तो वी डैश की वैल्यू, वी नहीं है वो यू है, यू डैश की वैल्यू यू मल्टीप्लाइड बाय बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। या फिर एक काम कर लिया करो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको इधर ही रखो, यू डैश बाई यू, ठीक है। पहले इधर सॉल्व कर लो, तो वन इंटू दिस तो यही रहेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, और अब इस पार्ट को सॉल्व करो जरा, तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर एक्स,
और बाहर भी एक्स, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + x² हो गया ये, ठीक है। फिर एक्स उससे भी करो, तो वो क्या बनेगा देखो, एक्स इंटू दिस करेंगे तो ये ऊपर तो बना, अच्छा ये एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारी चीज, तो फिर आप बाहर वाले एक्स से अभी मत करो, पहले अंदर वाले को ही सॉल्व करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है ना, प्लस थोड़ा ना हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स को ऊपर लेके जाओ, एक्स डिवाइडेड बाय x² + 1, तो ये बचा, इंटू इसको करोगे तो x² - 1 डिवाइडेड बाय x² इधर बचा। अब मल्टीप्लाई करो, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों चीज कट गई, x इंटू एक्स और x², दो x² ही ऊपर रह गया तो ये पार्ट बच गया, ठीक है। तो अब लिख दो आप u' यू क्या था, x + 1/x⁴ अब ब्रैकेट लगाओ, ये पूरी चीज इस चीज से मल्टीप्लाई होगी, जो भी बचा है यहाँ पे RHS में क्या बचा है, log ऑफ x + 1/x प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी x² - 1 डिवाइड बाय x² प्लस, ये एक पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। चलते हैं पार्ट 2 पे। तो log v का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, जो कि बनेगा 1/v.v डैश। अब वही चेन रूल, तो पहले इस पार्ट का डेरिवेटिव करो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, और 1/x का भी अभी किया था x², और दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। 0 - 1/x² को लिख सकता हूँ -1/x, और log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस log x/x² हो गया, ठीक है। इधर जो है एलसीएम ले लो, तो ऊपर तो क्या बना x + 1, और नीचे क्या बना x × x² फिर x² एलसीएम ले लो, तो ये हो जाता है x + 1 पॉजिटिव पहले लिख लो, और माइनस log x होल डिवाइडेड बाय x², ये फाइनली हो गया मेरा। अब v, ये तो लेकिन 1/v × v' की वैल्यू, v' की वैल्यू क्या होगी, v को उधर भेजेंगे यानी इस पार्ट को उधर भेजेंगे, x⁻1 + 1/x को उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग x + 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x²। अब फाइनल आंसर हो जाएगा u' + v', ये y = u + v था, तो y' = u' + v', तो u' ये वाला पार्ट प्लस v' ये वाला। आपको पूरे स्टेप्स लिखने हैं जो अपन ने उन क्वेश्चंस में लिखे थे, है ना। कैसे, नाउ y = u + v डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx = du/dx + dv/dx। तो u' की वैल्यू जो भी आई इसको इक्वेशन 1 मार्क करना है, इसको इक्वेशन 2 मार्क करना है, फिर दोबारा ये एक्सप्रेशन उधर कॉपी पेस्ट करना है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आंसर मैच करो। एक एक टर्म मैच कर ली, चलो नेक्स्ट। सेवंथ इजी है काफी, y = दिस, लेकिन करना वही पड़ेगा u + v, y = u + v। तो बोलो u की वैल्यू क्या है, log x की पावर x, एंड v की वैल्यू क्या है, x की पावर log x। ठीक है, लगा दो log का डंडा इस x को नीचे उतारने के लिए, तो log u टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, x नीचे आया, log किस पे लगा, x पे क्यों, जो बेस होता है पूरे पे लगता है ना, x तो नीचे आया, अब log इस जगह पे फिट है, इस जगह पे log है, log ऑफ दिस थिंग है, तो x नीचे आएगा तो log किस पे लगेगा, डायरेक्ट याद रखना है तो ऐसे याद रखो, लॉग जो है नया वाला लॉग, ये ऑलरेडी लॉग था सवाल में, तो ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी लॉग था तो मैं मेरा लॉग नहीं लगाऊंगा, मैं एक लॉग और लगा रहा हूँ, तो दो लॉग हो गए है ना। तो लॉग किस पे लगेगा, जो भी बेस पार्ट है, बेस पार्ट क्या है लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स होगा। इधर आओ, लॉग वी, तो जो एक्सपोनेंट है वो तो नीचे उतर के आ जाएगा लॉग एक्स, तो और बेस क्या है एक्स, इंटू ये लॉग जो दूसरा वाला इस एक्स पे लग जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, जिसको चाहें तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएशन पार्ट लेके आओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वही 1/u.u' x इंटू log x, log ऑफ log x एक फंक्शन है, x दूसरा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में, x का डेरिवेटिव 1, log ऑफ log x विल रिमेन द सेम, प्लस अब x विल रिमेन द सेम, और log ऑफ log x इस वाले log से मुलाकात करेंगे तो ये log x नीचे आएगा, और फिर अंदर वाले log से मुलाकात करेंगे तो उसको उस वो x पे लगा हुआ है तो 1/x नीचे आएगा,
डन। इसको सॉल्व करो, 1 × log log x log log x, इधर x x खत्म तो 1/log x। ये किसकी है, u डैश बाई यू की वैल्यू, तो यहाँ से हम u डैश की वैल्यू निकालते हैं। u को उधर लेके जाओ, u क्या था, log x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log log x log ऑफ log x प्लस 1/log x। हो गया इसका काम खत्म। इधर आओ, इधर डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करो, तो क्या बनेगा, 1/v डॉट v डैश, और केवल log x का होल स्क्वायर को सोचो, तो होल स्क्वायर के लिए 2 नीचे आ गया, 2 × log x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, तो log x का होल स्क्वायर का 2 log x, लेकिन चेन रूल से log x का भी करेंगे तो 1/x। तो सॉल्व करेंगे तो 2 log x/x, 2 log x को वापस आप लिख सकते हो क्या, log ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखना ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। वो तो डेरिवेटिव करके आया था, लेकिन ये यहां से यहां डेरिवेटिव करके नहीं आया, सिंप्लीफाई करके आया, प्रॉपर्टी यूज करके आया, ठीक है। तो ये जो 2 है ये पूरे log x पे नहीं लगेगा, केवल इसके इनपुट पे लगेगा, log ऑफ x² बाई x। सो v डैश की वैल्यू हो जाती है, v को उधर भेजो, यानी x की पावर log x को उधर भेजो, और मल्टीप्लाइड बाय log x log ऑफ x² डिवाइडेड बाय x। अब देखो इसको और फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये x की पावर इधर है, ये x की पावर 1 है, तो पावर का डिफरेंस कर सकता हूँ, बेस सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर क्या हो गई log x−1। अब ये नीचे x लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, log ऑफ x², ऐसे, ठीक है, डन। चलो तो y डैश इक्वल टू यू डैश प्लस वी डैश, यानी दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय ओ प्लस दिस थिंग, चेक करो। कौन सा, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ये दोनों, बोलो पहले वो वाला पार्ट बोलो। ठीक, ठीक है। हम्म, देखो इस log x को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, बाहर वाले को, है ना, तो बाहर वाले को दोनों से मल्टीप्लाई कराया, तो log x की पावर x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, log x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ log x, ये बना। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो देखो log x की पावर x है, और log x की पावर यहाँ पे 1 है, तो वही चीज log x बेस सेम है, तो पावर x−1 हो जाएगी, प्लस log x की पावर x−1। अब मैच करो ये पार्ट तो, या अभी और सॉल्व किया है? अच्छा ये भी पावर log x की, अच्छा लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ। पढ़ो क्या है बताओ, 1 प्लस, अच्छा, तो देखो अगर इन दोनों में से मैं, अगर इन दोनों में से मैं, देखो ये क्या है log x माइनस log x की पावर, नहीं पर इस फॉर्म में थोड़ी ना है। देखो इन दोनों में से मैं अगर क्या कॉमन ले सकता हूँ, log x की पावर x है और log x की पावर x−1 है, तो log x की पावर x इन दोनों में से पर कॉमन लूंगा तो वही बनेगा, log x की पावर x कॉमन ले ली मैंने, अच्छा सेकंड वाले पे बताओ एक बार क्या, बताओ इन दोनों को मिक्स करके जोड़ के क्या हो। 2x की पावर, दिखाओ मेरे को एक्सप्रेशन दिखाओ सर, कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा log x की पावर x−1 पूरा ही कॉमन है इसमें,
देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो मैच हो जाएगा, फिर सेकंड पे आते हैं। देखो इसमें क्या करो आप, अंदर एलसीएम ले लो। ठीक है, बाहर क्या है, log x की पावर x, ब्रैकेट लगाओ। अंदर एलसीएम लो तो log x होल का एलसीएम आ गया, तो क्या बना, log x इंटू दिस, यानी log x मल्टीप्लाइड बाय log ऐसे ही बनेगा, +1। अब देखो log x की पावर 1 है, और इधर log x की पावर x है, तो ये x-1 पावर हो जाएगी। तो यहां से हटा दूं इसको, और इधर पावर क्या लगा दूं मैं, x-1। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब मैच करो ये वाला एक्सप्रेशन तो हो गया मैच। log x की पावर x-1 बाहर कॉमन में, इतना मैच हुआ। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे, देखो फिर से आओ, x की पावर log x था, log x नीचे आया, log x आया। अच्छा log x इंटू log x का होल स्क्वायर होता है ना। इसका डेरिवेटिव log x इंटू 1/x, दोबारा log x इंटू 1/x, तो log x बाई एक्स यानी log x बाई एक्स टू log x बाई एक्स होता है। सही है, डेरिवेटिव भी 2 log x बाई एक्स, 2 log x बाई एक्स को मैंने क्या लिखा, log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और ये होगा इससे मल्टीप्लाई, एक्स की पावर log x-1 बाहर आया इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर log ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 log x ही रहने दें, ये 2 log x, तो ये भी इधर भी 2 log x, तो 2 को बिल्कुल बाहर ले जाओ, 2 इंटू दिस इंटू लॉग एक्स। अब मैच करो, हो गया। तो कुछ भी नहीं है, बस ये log ऑफ एक्स स्क्वायर में चेंज नहीं किया इसने, 2 log x का x ही रहने दिया। तो 2 सबसे पहले आ गया, फिर x की पावर log x-1 आ गया, ये दूसरा फैक्टर है, और ये तीसरा फैक्टर है। ठीक है, सो दिस प्लस दिस हो जाएगा हमारा आंसर फाइनल। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब बिल्कुल उससे मैच करना कोई जरूरी नहीं होता, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ के आओगे तो फिर भी हमारा सही होगा। फिर हम मैच क्यों कर रहे हैं जब जरूरी नहीं होता, हम इसलिए मैच कर रहे हैं कि कहीं हमारा गलत तो नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर को उसके आंसर में बदला जा सकता है तो हमारा सही है, लेकिन हमारे आंसर को चाह के भी उसके आंसर में बदला नहीं जा सकता तो फिर हमारा आंसर भी गलत है। तो हम अभी इसलिए चेक कर रहे हैं कि कहीं हमने तो नहीं गलती करी। ठीक है, बाकी अगर आप जिस फॉर्म में हमने छोड़ा उस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो जी आओ, सेवन्थ के बाद 8 तो कर ही दिया, 9th आ जाओ। एक्स की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ले लेंगे वाई, और वही यू प्लस वी। बताओ यू क्या होगा, यू हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स, एंड वी बिकम्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो वही वेरिएबल पे वेरिएबल, लॉग दोनों साइड लगाना पड़ेगा, लॉग का डंडा। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इट बिकम्स लॉग यू, और इसमें एक्सपोनेंट को नीचे उतारो, और जो बेस है उस पर लॉग लगाओ, लॉग एक्स। इधर आओ लॉग वी, और एक्सपोनेंट को नीचे उतारो, मल्टीप्लाइड बाय, लॉग लगाओ किस पे, एक्स पे नहीं, जो भी बेस है, तो ब्रैकेट जरूर लगाना है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, चलो अब डेरिवेटिव पार्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डेरिवेटिव वही 1/u, चेन रूल से u डैश, और साइन एक्स लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, log x रिमेन द सेम, साइन एक्स रिमेन द सेम, और log x का डेरिवेटिव 1/x। इधर लगे आते इधर भी कर दो, 1/v.v डैश। अब इधर क्या है, cos x इंटू लॉग साइन एक्स है, तो cos x एक है, log साइन एक्स दूसरा है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन विल रिमेन द सेम, प्लस अब cos x विल रिमेन द सेम, और log साइन एक्स का क्या होगा, 1/sin x, और चेन रूल से साइन एक्स का क्या होगा, cos x। तो log साइन एक्स का डेरिवेटिव cot x होता है, आगे के लिए याद करो, log साइन एक्स का, cos x इंटू लॉग साइन एक्स का नहीं, केवल log साइन एक्स का। तो मुझे log साइन एक्स का करना होता तो मैं सीधे ये सब ना करके सीधे यहाँ पे cot x लिख सकता हूँ, अभी भी cot x ही आ रहा है, देखो cos x पे sin। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये जितने भी बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, लिस्ट में ऐड ऑन कर लेना है ना। u डैश इक्वल टू, या u डैश बाई यू कर लो, एक बार पहले सॉल्व कर लो। क्या होगा, ये सॉल्व तो हो चुका है वैसे भी। तो u डैश इक्वल टू, u क्या था हमारा, x की पावर, अच्छा x की पावर है, इधर भी x है, तो फिर वही x की पावर वो लेगा, ये कॉमन लेगा ना। देखो x की पावर साइन x, ब्रैकेट लगाओ,
ये एक्स को एलसीएम ले लो, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये एक्स की पावर साइन एक्स की पावर 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, यू डैश बताओ, एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1, और फिर मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाला न्यूमरेटर पार्ट, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस ये क्या था साइन एक्स। डन। इधर आओ, v डैश की वैल्यू इक्वल टू v क्या है, ये पार्ट यानी साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट लगा दो, क्या होगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, पहले पॉजिटिव ले लो चलो, तो क्या है ये कॉस एक्स, देखो साइन एक्स यहाँ पर भी है और फिर साइन एक्स वहां पर भी है, सो डू वन थिंग, साइन एक्स को एलसीएम लो पिछली बार की तरह, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो अगेन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है और साइन एक्स की पावर 1 है, तो साइन एक्स की टोटल पावर कितनी हो जाती है, कॉस एक्स माइनस 1, बाहर में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स 1, तो कॉस एक्स कहाँ पे, अच्छा साइन एक्स को एलसीएम में तो लेंगे, कॉस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, हाँ साइन स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में अंदर आ जाओ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, दैट्स इट, करो मैच, दिस प्लस दिस कर देंगे, यू डैश प्लस वी डैश, किसमें, बाद वाले में या पहले वाले में, पहले वाले में क्या आ रहा है एक्सप्रेशन बताओ, प्लस कॉस एक्स, यानी तो सेम टू सेम हो गया, एक्स की पावर साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इधर भी नहीं लिया, इधर क्या है बताओ, पढ़ के बताओ। हम्म। हम्म। बस तो फिर शो, लेकिन हमारा ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, क्या किया इन्होंने, वी डैश इक्वल टू वी उधर भेज दिया ने, साइन एक्स की बार कोस एक्स बाहर, फिर ये कॉट एक्स हो गया था, कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे एलसीएम तो इसलिए नहीं लिया ताकि बच्चे को याद हो जाए कि लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स होता है, वो कॉट एक्स एक्सप्रेशन में नजर आएगा ना तो याद रहेगा, अच्छा लॉग साइन एक्स उसका डेरिवेटिव कॉट एक्स होता है, और इस एक्सप्रेशन में कोई कॉट एक्स नहीं आ रहा, ठीक है सॉल्व। अब आ जाओ नाइन्थ के बाद टेंथ भी हो गया ना, 11th आ जाओ, लास्ट इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, नहीं u और v लेना ही पड़ेगा इसमें भी, तो वही u प्लस वी, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, तो u है हमारा x कॉस x की पावर x एंड v है हमारा x साइन x की पावर 1/x। चलो स्टार्ट करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो इट बिकम्स लॉग u, और इधर x नीचे उतारो, इनटू बेस पे लॉग लगाओ, यानी लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, बेस तो ये पूरा है ना, इस पूरे पे लॉग लगाओ, इधर आओ, इधर क्या बनता है लॉग वी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी 1/x नीचे उतारो, इनटू लॉग किस पे लगेगा, पूरे बेस पे, एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u यू डैश, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स विल रिमेन द सेम, प्लस एक्स विल रिमेन द सेम मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव, लॉग इस पे लगा हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन चेन रूल्स एक्स कॉस एक्स का भी होगा, एक्स कॉस एक्स पे प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर, तो एक्स कॉस एक्स पे प्रोडक्ट रूल फिर से लगाओ, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स विल रिमेन द सेम, प्लस एक्स विल रिमेन द सेम, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इसी को लिख देते हैं माइनस एक्स साइन एक्स, डन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये हो जाता है यू डैश बाई यू 1 इंटू लॉग ऑफ ये है एक्स कॉस एक्स, यानी लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स ही हो जाएगा ये तो, प्लस ये एक्स ये तो गया, और ऊपर में क्या है cos x माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय cos x, इसको अलग अलग कर दो, cos x बाय cos x 1
और एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स। तो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स टेन एक्स। समझ गए, वन माइनस एक्स टेन एक्स लिख दो इसको, वन माइनस एक्स टेन एक्स, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अब यू डैश की वैल्यू, तो यू उधर जाएगा, यू क्या था, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग। तो ये दिस होल थिंग हो जाती है लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस वन माइनस एक्स टेन एक्स। ये तो इधर का पार्ट हो, इधर आओ, लॉग वी का डेरिवेटिव वन बाई वी इंटू वी डैश। और अब क्या करेंगे देखो, वन बाई, अब इसको आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन, क्या करते हैं, नीचे का तो डेरिवेटिव, नीचे का तो होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, तो लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी वन डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। और फिर चेन रूल से एक्स साइन एक्स का भी तो करो, एक्स साइन एक्स का करेंगे तो वही वन प्लस, नहीं एक्स का डेरिवेटिव वन, साइन एक्स विल रिमेन द सेम, तो वन इंटू साइन एक्स हो गया वो, प्लस अब एक्स विल रिमेन द सेम और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स हो गया। तो ये तो केवल क्या हुआ है, इस पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है, इंटू एक्स भी करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला फंक्शन, ठीक है, माइनस माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन विल रिमेन द सेम इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी वन, ये चीज होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी डैश बाई वी की वैल्यू हो जाती है, हाँ बताओ आप कैसे क्या करेंगे। तो देखो ये एक्स सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स सबसे डिवाइड हो रहा है, तो ये तो काट दो, डन। और क्या बचा फिर, साइन एक्स, इधर साइन एक्स है ना ऑलरेडी, तो कोसाइन एक्स से डिवाइड हो, साइन एक्स बाई साइन एक्स वन प्लस एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स माइनस है फिर, और दिस इंटू वन, यही चीज बनेगी, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू के लिए वी को उधर लेके जाओ, तो वी डैश की वैल्यू, वी क्या है मेरे पास, एक्स साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा का पूरा तामझाम सेम जो इधर लिखा हुआ है, मैच करो आंसर, पहले ये मैच करो, यू डैश प्लस वी डैश। इधर भी मैच कर गया, इधर भी मैच कर गया, एक ही एक्सप्रेशन में, ये एक्स एक्स साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स, फिर ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा हुआ, वन प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी मैच हो गया, चलो हो गई 10 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस तो। अब नीचे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अब थोड़े से लैंग्वेज वाइज मॉडिफाइड हैं, बाकी जो काम हमने इसमें किया ना उससे सरल काम है उल्टा नीचे, नीचे हैक्टिक काम तो 11 तक था ना, जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट था। अब सेम वही करना है आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशियल, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई। जैसे कि 12 से 15 की लैंग्वेज क्या है, पढ़ो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई को आइसोलेट करना पड़ेगा, या तो वाई को आइसोलेट करो या उसी फॉर्म में करो जैसे अपन पहले करते आए। जैसे कि 12वां क्वेश्चन क्या है, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन। इस इक्वेशन से आपको, ये जो एक इक्वेशन है इम्प्लिसिटली गिवन है, इसमें वाई को आइसोलेट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, कर सकते हो क्या बताओ। तो इम्प्लिसिटली जो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में अपन डिफरेंशिएट करते हैं, याद आ गया। तो उसका कॉम्बो पैक हो गया एक तरीके से, इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्लस इम्प्लिसिट फंक्शंस का। तो हेयर द गिवन इक्वेशन लिख दो उसको ना, हेयर द गिवन इक्वेशन इज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो हेयर द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन इज, फंक्शन तो है बट आइसोलेट नहीं हो पा रहा तो इम्प्लिसिट है, फंक्शन इज, सो एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन। हो गया। अब वही बात है कि एक्स के ऊपर भी वाई है, वाई के ऊपर भी एक्स है, तो दोनों का डंडा लगा के नीचे उतारना है, लेकिन प्लस आ रहा है बीच में, तो दोनों को वही यू और वी लेना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसको ले लो यू, इसको ले लो बी।
ठीक है, लेट एक्स यू बी एक्स टू द पावर वाई एंड वी बी वाई टू द पावर एक्स। तो पहले तो इनका काम खत्म करो, यू डैश और वी डैश निकालो एक बार के लिए, है ना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लिख देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या बनेगा, u तो बन जाएगा log u, और ये बन जाएगा y को नीचे उतार के y इंटू लॉग एक्स, और इधर log v और x नीचे उतार के x log y। अब डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वो लाइंस लिखनी है हर जगह ना। वी गेट, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो जैसे कर रहे थे अभी, log u का डेरिवेटिव वही 1/u इंटू डी यू बाय डी एक्स। जब इम्प्लिसिट हो तो फिर ये वाला फॉर्मेट लिखो, है ना, एक्सप्लिसिट में डैश लगा दो, बट इसमें क्या है कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए पूरा फॉर्मेट लिखो। y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, प्लस अब y एज इट इज और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 1/u, उधर गया तो u क्या था, x टू द पावर y था, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो गया log x मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1/x है ना y बाई एक्स। यहाँ तो कोई डाउट। अब आप देखो x टू द पावर y दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा जब तो आइसोलेट होगा। तो अगर ये डी वाई बाई डी एक्स अंदर नहीं आता ना, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को तो अंदर से निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको कर देते हैं हम आइसोलेट। तो ये हो जाता है एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म, प्लस एक्स टू द पावर वाई, अब देखो एक्स की पावर वाई है और इधर वन है, तो एक क्या हो जाएगी एक्स की पावर, पहले वाई लिख दो, इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी वाई माइनस। दैट्स इट, ये हो गया हमारा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पे चलें। log v का डेरिवेटिव वही 1/v, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1/v log 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, अगेन y है तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से बनेगा, x का डेरिवेटिव 1, log y विल रिमेन द सेम, प्लस x विल रिमेन द सेम, और log y का डेरिवेटिव अभी भी किया था 1/y और y का डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से v को उधर लेके जाओ, दैट मीन्स क्या है v बाई टू द पावर x, उधर लेके जाओ मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू लॉग वाई, और ये क्या हो जाता है x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अगेन इसमें भी करवा दें मल्टीप्लाई क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अंदर है, तो डी वी बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू लिख देते हैं y की पावर x इंटू लॉग वाई। ठीक है, आगे बोलो प्लस y की पावर x ये 1 है, तो क्या हो जाएगा x पहले लिखो, फिर y की पावर लगाओ x-1 और फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डन, ये इसको ले लो इक्वेशन 2। अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, पिछले ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो इतना करने के बाद काम खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी हमारा काम इस क्वेश्चन में खत्म नहीं है क्योंकि फंक्शन इम्प्लिसिट है। अब हमारा गिवन फंक्शन जो था उसको एक बार फिर से लिखो। नाउ द गिवन फंक्शन वाज, क्या फंक्शन था ये, इसको हमने किससे रिप्लेस किया, u प्लस वी इक्वल टू 1 से। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर एक बार और लाइन लिखो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वी गेट, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फुल नोटेशन लिखो, क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फुल नोटेशन में डी वी बाई डी एक्स, और 1 का तो जीरो हो गई। अब आप डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू वहां से लो, उस वैल्यू के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है, वो आ जाएंगी, फिर उसमें से आइसोलेट करो तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। समझ आया, ठीक है, इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारे पास ये सारा, एक्स एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स,
एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। और सेकेंड टर्म है इसकी प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस, ये तो है हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, प्लस डी वाई डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू सेकेंड एक्स इक्वेशन से क्या थी, वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है। प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब यहां से दो तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है, कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये, और दो जो हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना तो हम क्या पढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स टर्म है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे साधारण इक्वेशन में एक्स और वाई को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को वेरिएबल मानते हैं, बाकियों को कांस्टेंट मानते हैं। तो इन दोनों को यहाँ रखेंगे, इनको उधर भेजेंगे। तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो लगे हाथ। डी वाई बाई डी एक्स जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचता है एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स, और वहां से क्या बचता है प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ क्या वो बनेगा, वाई की वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन, प्लस माइनस बाहर ले लिया है तो मैंने एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पता चल गया आपको, इसको इससे डिवाइड करा देंगे। कहाँ, यहाँ, यहाँ, किन दोनों में से लिया है, हाँ। क्या है फिर से देखो, एक तो ये वाली टर्म गई वहां पे, और एक ये वाली वाई की पावर एक्स, हाँ, वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाय ये एक्सप्रेशन एज इट इज वहां पहुंचा दो, एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन, ये मेरी फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, चेक करो। आप दो स्टेप्स में करना, पहले ये लिखना, फिर नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब वो टर्म्स इधर उधर हो सकती हैं, ये ध्यान से चेक करो। मैच हो गया सारा, माइनस भी कॉमन लिया हुआ है, समझ आया। तो काम ऊपर वाला ही किया, बट ऊपर वाले काम पिछली बार तो क्या हो रहा था, जैसे ये दोनों चीज आ रही थी ना तो प्लस करके आंसर आ जा रहा था, दिस प्लस दिस। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि ये चीज डी वाई बाई डी एक्स, ये जो चीज थी इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए इसको फिर से रख के फिर डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, जो जैसा है वैसा डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एंड में डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करते हैं, वही हो रहा है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं, वो शुरू से आइसोलेटेड ही रहता है, क्योंकि शुरू से वाई आइसोलेटेड रहता है। समझ गए। तो बस ये डिफरेंस है इसमें। इसी कैटेगरी का ये वाला सवाल देखो, ये इससे आसान है, 12वें से 13वां आसान है। कैसे करेंगे वही, हेयर द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन इज दिस, लेकिन यू और वी लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी एक साइड दो टर्म्स नहीं है। एलएचएस में भी एक टर्म है, आरएचएस में भी एक टर्म है। उसमें क्या था, एलएचएस में दो टर्म्स थी, तो एलएचएस में दो टर्म्स थी तो मैं सिंपली लॉग नहीं ले सकता था क्योंकि बीच में प्लस था, इस तरफ ले जाके भी लॉग नहीं ले सकता था। लेकिन इसमें क्या है, एलएचएस आरएचएस दोनों में एक एक ही टर्म है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, सिंपली इसी स्टेप में लॉग ले लूंगा, यू और वी लेने की जरूरत नहीं है, तो ये उल्टा आसान है। ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो एक्स नीचे, लॉग लग जाएगा बेस पे वाई पे, इधर वाई नीचे, लॉग लग जाएगा बेस पे यानी एक्स पे, डन। ठीक है। तो एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स हो गया। अब इसमें से वाई दोनों साइड है तो डिवाइड बाई डी एक्स आइसोलेट तो होगा। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स का डेरिवेटिव वन, लॉग वाई विल रिमेन द सेम, एक्स का डेरिवेटिव क्या, तो लॉग वाई विल रिमेन द सेम, एक्स विल रिमेन द सेम, और लॉग वाई का वन बाई वाई, चेन रूल से वाई का डी वाई बाय डी एक्स। आरएचएस में चलो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इंटू लॉग एक्स विल रिमेन द सेम, प्लस वाई विल रिमेन द सेम, और लॉग एक्स का वन बाई एक्स। ठीक है। कर दो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स कौन कौन सी चेक करो, एक ये और एक ये, दोनों में से डीवाई बाई डी एक्स को ले लो कॉमन, है तो ये इम्प्लिसिटी, लेकिन इसमें यू और वी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स बाई वाई, और उधर माइनस ये
माइनस लॉग एक्स। उसके अलावा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वाई बाई एक्स, और ये 1 × log y उधर जाएगा माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, इधर भी। तो इधर एलसीएम आएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और उधर एलसीएम आएगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब आप डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये इधर ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, वाई ऊपर जाएगा और एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिखाई देगा, वाई बाई एक्स को बाहर ले लो, मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर है वाई माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाय, नीचे है एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। चेक करो आंसर, ये डिवाइड डी इसके। ठीक है, एक्स और वाई किसी से कटे नहीं, इसलिए वाई बाई एक्स को पूरे को बाहर ले लिया। समझ आया? बाकी सब में ऐसा ही है। 14th और 15th में भी आपको सीधे ही लॉग लेना है। देखो 13th 14th 15th तीनों में सीधे ही लॉग लेना है, इसमें सीधे नहीं ले सकते थे क्योंकि इसमें प्लस आ गया बीच में, किसी भी एक साइड दो टर्म्स हो गई, या तो एलएचएस या आरएचएस में किसी भी एक साइड दो टर्म्स हो जाए तो आपको यू और भी अलग अलग लेना है। ठीक है, तो बताओ 14th में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करते ही क्या बनेगा, है तो इम्प्लिसिट, तो डीवाई बाई डी एक्स तो आइसोलेट होगा, वाई नीचे आया इनटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। शॉर्ट में कर रहा हूं, आप सारे स्टेप्स लिखना इधर, एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो लगे हाथ, तो वाई का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन log ऑफ cos x विल रिमेन द, डॉट लगा दिया करो, डॉट log ऑफ cos x विल रिमेन द सेम, प्लस अब y विल रिमेन द सेम, और log ऑफ cos x का करो तो log ऑफ cos x का 1/cos x, और cos x का चेन रूल से माइनस साइन x। ठीक है, इधर आओ, x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन सेम, x विल रिमेन द सेम, और log ऑफ cos y का 1/cos y इंटू कॉस वाई का माइनस साइन वाई इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो वाई है तो एक टर्म तो डी वाई बाई डी एक्स की बनेगी, वाई है तो, ठीक है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, जैसे हमने log साइन एक्स का याद किया कॉट एक्स, log कॉस एक्स का भी याद करेंगे। देखो ध्यान से, माइनस टेन एक्स, log साइन एक्स का तो कॉट एक्स बना, लेकिन log कॉस एक्स का माइनस सी है ना, सी में से नेगेटिव निकल के आएगा, और अगर ये खुद नेगेटिव है माइनस log कॉस एक्स है तो फिर प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म लगे हाथ में आइसोलेट कर देता हूँ, एक तो ये रहे, एक ये पूरी है, तो डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट करो, इसमें से क्या बचता है, लॉग ऑफ कॉस एक्स, और उधर से इसको बुलाओ, ये माइनस में है तो प्लस, प्लस एक्स इंटू साइन वाई बाई कॉस वाई टेन वाई, एक्स टेन वाई। ठीक है, और इधर 1 × log cos y यानी log cos y, और ये भी माइनस में तो प्लस, प्लस वाई टेन एक्स। डन, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए इसको ले जाओ वहां पे, log cos x प्लस एक्स टेन वाई, चेक करो, मैच हो गया। ठीक है, 15th एक लास्ट वन और देखो आज, फिर ये 11 टू 12 टू 15 वाले खत्म हो जाएंगे, नीचे के और भी सरल है। 15th, बोलो तो 15th में क्या दिमाग लग रहा है, या 15th कल करें, देखो एक बार फर्स्ट इंप्रेशन में क्या दिमाग लग रहा है, बताओ क्या करना चाहिए। लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लें क्या या यू और वी लें, यू और वी लेके लॉग लें, या सिंपली इसी स्टेप पे हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन में लॉग ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड एक ही टर्म, ये एक ही टर्म मानी जाएगी और ये भी एक ही टर्म मानी जाएगी, इसके साथ प्लस या कुछ, इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं है, ये पावर में है, माइनस पावर में चलेगी, टर्म टू टर्म प्लस माइनस अलग अलग टर्म्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हेयर द गिवन implicit फंक्शन इज दिस, सो टेकिंग log on both sides we get, so when we take log on both sides तो ये क्या हो जाता है, log of एक्स वाई, और ये क्या हो जाता है, log ऑफ e⁻x−1, एक्स माइनस वाई, सॉरी। अब log ऑफ एक्स वाई को सॉल्व करो पहले, log x प्लस log y,
प्रोडक्ट टू सम रूट, और इधर लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई क्या बनेगा? लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों लग रहे हैं, कट गए। या फिर डंडा लगा लगा हुआ है ना लॉग का, इसको नीचे उतारो ना, तो एक्स माइनस वाई नीचे आया पावर, बचा क्या? लॉग ई, और लॉग ई तो 1 होता है, तो उससे भी एक्स माइनस वाई आया। और नहीं तो सीधे सीधे याद रखो, लॉग ई से कट गया, एक रीजन डाल देना, बिकॉज लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स एक्स होता है। ठीक है, लॉग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। उधर चलो, x का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स कर दो आइसोलेट, गेम ओवर। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, नहीं ये है, वन अलग है ना। ठीक है, सो डी वाई बाय डी एक्स। अब कई बच्चे क्या होते हैं, एक फिक्स रटी हुई है कि कांस्टेंट की तो कोई औकात ही नहीं है, 1 को 0 कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। वो डिफ्रेंसिएशन करते टाइम होगा, डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, अब 1 1 ही रहेगा, 1 को जबरदस्ती 0 नहीं करना। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स क्या बचा? 1/y, और ये माइनस है तो इधर आके 1, और उधर 1, और 1/x उधर गया तो -1/x। एलसीएम ले लो बोथ साइड्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y होल डिवाइडेड बाई वाई, और इधर x-1 होल डिवाइडेड बाई एक्स। इस पूरे को उधर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 + y, ये y+1 लिख दो, सेम सिमेट्री दिखाई देगी, y+1। तो वही सेम y बाय एक्स को तो ले लो पूरा बाहर, और क्या बचा? x-1/y+1 चेक करो, y/x पूरा बाहर, x-1 डिवाइड बाई y+1। ठीक है, समझ आया? चलो, तो हमारे 15 तक सवाल होगा और ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हो गई है, ये नीचे के और भी ज्यादा सरल है, खत्म हो गए ऐसे मान के चलो एक्सरसाइज। ये तो जो 3 ही क्वेश्चंस बचे हैं, वैसे टाइम होगा नहीं तो करवा ही देते। ये 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सरल है, मतलब हार्डली 10 मिनट में कर लेंगे अपन, है ना, कल। और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी कल ही स्टार्ट कर देंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।